प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से आज के सुंदर समय के लिए मैं हर किसी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और परमेश्वर के लिए आप उपस्थित हुए। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सचमुच में आपको जो स्टेमिना देता है ना, वो काबिले तारीफ़ है। मैं तो रात को सो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ थोड़ी देर बाद में। पर सचमुच में आपको जो परमेश्वर ने इतना स्फूर्ति दी है कि आप कितने बिजी होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। दोनों के दोनों पिता परमेश्वर आप दोनों को इसी तरीके से सही सलामती से रखे और हर आशीषों से आप लोगों को नवाजे। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, हर किसी को मैं पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब परमेश्वर के काम के लिए और ज़्यादा आशीषों को कमाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। सबका आपका धन्यवाद है। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, हम आपके आशीषों के लिए सचमुच में पिता परमेश्वर सिवाय धन्यवाद के आपको क्या दे सकते हैं। पिता आप ही हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने आज का दिन हमको दिखाया है, आज की संध्या काल हमको दिखाई है पिता परमेश्वर। और ये फिर से पिता परमेश्वर मौका दिया है कि जहाँ से हमने शुरुआत की वचन बोलने की, आज पिता परमेश्वर उसी पेज पर हम वीकली 2 टाइम्स पिता परमेश्वर आपकी इबादत के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर पिता परमेश्वर हमें मौके पे मौके मिलते हैं कि हम पिता परमेश्वर हमेशा तैयार रहें उनके साथ में सेवा करने के लिए जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। पिता हम पिता परमेश्वर की सेवा के लिए कभी ना चूकें, कभी भी पिता परमेश्वर हम इनकार करने वाले ना हों। पिता परमेश्वर हमें अपने जलवे में रख, हमें अपना पूरे तरीके से हमको अपनी आगोश में रख, अपने ब्लेसिंग भरे हाथ में रख और पिता परमेश्वर हम आपसे कभी भी दूर न जाने पाए। पिता ज़रूर पिता परमेश्वर हम देर के बाद में सब वचनों को सुनते हैं, सब वीडियो को देखते हैं, परंतु पिता परमेश्वर जो आशीषें हमें मिलती है पिता परमेश्वर वो आप ही के द्वारा मिलती है। पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के कारण ही पिता परमेश्वर हम कभी न कभी वो पिता परमेश्वर वचन जो आपके लिए बोए जाते हैं वो पिता परमेश्वर हमारे खेत रूपी हृदय में काम करने वाले हो। और इसके लिए पिता परमेश्वर वो प्रेरणादायी वचन हम सुनते हैं पिता, और उससे पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर जो परमेश्वर ने खेती जो सींची हुई है उसमें पिता परमेश्वर हम फल फ्रूट और पिता परमेश्वर आपके लिए लोगों को एकत्रित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर अनेक आत्माओं को हम बचाने वाले हो सके। पिता ये मेरी खास विनती है पिता परमेश्वर कि हम अनेक आत्माओं को बचाने वाले हो, सत्यता से उनका परिचय करने वाले हो। पिता परमेश्वर आपको मानने वाले लोग भी, इवन हम भी पिता परमेश्वर सच्चाई से कई बार विमुख हो जाते हैं पिता, और हमको रियलाइज़ ही नहीं होता पिता परमेश्वर। सबसे बड़ी बात कि हमको रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने गलती की है। अगर पिता परमेश्वर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हमको रियलाइज़ होने दे कि हम कहाँ पे कम पड़ते हैं, आपकी स्तुति में हम कहाँ पर कम पड़ते हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए हमारी उंगली हमेशा उठी रहती है पिता कि मैंने इसको खुश देखा, मैंने उसको खुश देखा, वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास में हर प्रकार की खुशी है। पिता परमेश्वर ये मरमरिंग की आत्मा से जो पिता परमेश्वर पुराने नियम में इजराइलियों में पाई जाती है, आज हम वही इजराइली हैं पिता परमेश्वर जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। आपकी आशीषें जो हमारे पास में अपरंपार बरसी है और अभी भी बरसती है, थोड़े से कारण की वजह से पिता परमेश्वर हम गलत राह पे चले जाते हैं। पिता परमेश्वर गलत डिसीजन ले लेते हैं। पिता परमेश्वर हमें ये सब बातों से बचा और पिता परमेश्वर अपने मार्गों पर हमको चला।
सच में पिता परमेश्वर कठिन मार्गों में हम चलने वाले हो सके, अपने मन की अभिलाषाओं को, अपने हृदय के सोच को हम दूर करने वाले हो सके और आपके पवित्र वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने प्लेटफॉर्म को फिर से आज हमें संधि दी है पिता परमेश्वर कि हम उनके साथ हमें परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर शबनम के लिए, भैया के लिए, जो पिता परमेश्वर अपने काम से आते हैं, घर के काम करते हैं, बाहर के काम करते हैं और फिर भी पिता परमेश्वर प्रसन्न चित्त होकर डेली डिवोशन में भी हमको दिखते हैं। पिता परमेश्वर उनके चेहरे पे कहीं पे शिकन नहीं होती, उनका जो बोलने का पिता परमेश्वर जो उत्साह है वो रात को भी वैसी बने रहता है। वो उनका पिता परमेश्वर उसमें कोई सरोकार नहीं, ये तो पिता परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ है जो उनमें बहती है। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर कपल को आप हमेशा 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 बहुत तायत से यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना हमारे उद्धारक और हमें प्रेम करने वाले, हमें कभी न छोड़ने वाले, हमें सदा अपने बाहों में रखने वाले उस परमेश्वर के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो हमेशा हमारी रक्षा करता है। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब उपस्थित हैं, उसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद क्या दूँ, परमेश्वर के वचन के लिए आप लोग सब आए हुए हैं। मैं धन्यवाद नहीं देती आप लोगों को, बल्कि परमेश्वर का वचन हम सब के मन में ऐसा काम करे, हृदय में ऐसा काम करे कि हम केवल धन्यवाद देने वाले ना हों, बल्कि उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हों। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबको। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का जो हम वचन शुरू करेंगे, डिलीवर अस फ्रॉम इविल, डिलीवर अस फ्रॉम इविल, ये आज का जो शीर्षक है उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसमें अगर मैं कोई वचन भूल जाती हूँ या अगर मुझे और भी आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, और भी परमेश्वर के वचन को आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से और भी मुझको भरना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा व्हाट्सएप भी पूरे तरीके से खुला हुआ है। बस इतना ही है कि मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाती। ग्रेस दीदी मेरे को हमेशा बेचारी फ़ोन करती है, हमेशा मेरे को ये करती, पर मेरे पास में समय ही नहीं होता, क्योंकि अकेले होने के कारण पूरी घर की भी जिम्मेदारियां होती है। पर आप लोग मुझको सचमुच में परमेश्वर के वचन से जिस तरीके से ग्रेस दीदी मुझको प्रोत्साहित करती रहती, मैं उनका आमीन भी नहीं लिखती, फिर भी वो हमेशा परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से वो हथियार से वो लैस रहती है, और वो हथियार मुझको भी देती है, वो आत्मिक हथियार। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है वो मत्ती 6:12 सब लोग जानते हैं, पर उस वचन पे हम देखते हैं कि डिलीवर अस फ्रॉम इविल। यहाँ पे हम देखते हैं 6:12, मैथ्यू 6:12। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमको उसकी प्रार्थना कैसे करना इसके बारे में लिखा है। चेलों को उसने प्रार्थना सिखाई। चेलों को, हाँ, उसके पास में आने वाले तो हजारों लोग थे, लाखों लोग थे जो उसके वचन को सुनते थे, रात रात भर उसके साथ में रहते थे और कभी थकते नहीं थे, परंतु प्रार्थना उन्होंने चेलों को सिखाई। और इस कहा है कि अतः तुम, 9वां वचन पहले मैं पढ़ रही हूँ, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और अब हम सीधा 12वें में जाएंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। क्या यह सच है? हम अपने जिगर में झांक के तो देखें, हम अपने हृदय में झांक के तो देखें कि इसकी पहली लाइन तो भी सच है क्या, हमारे हृदय में जमती है क्या?
हम उसको फॉलो करते हैं क्या? पर ये प्रार्थना यीशु मसीह ने बहुत छोटी सी प्रार्थना हमको सिखाई है। ये पहाड़ी उपदेश का ही एक भाग है, पहाड़ी उपदेश का ही एक भाग है। और ये वचन का ये चौथा वचन है। जहाँ उसने प्रार्थना शुरू की वो है 9वां वचन कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये है 9वां वचन। और 12वें वचन वो कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। अपराधियों यानी जिसने हमारा दिल दुखाया, या जिसने, क्या हम किसी का दिल नहीं दुखाते? वो हम याद नहीं रखते, पर हाँ कई बार मैं ग्रेस दीदी का फ़ोन भी नहीं उठा पाती। कहीं तो उनको लगता होगा ना, पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं बहुत थक जाती हूँ। कई बार मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाती, या व्हाट्सएप पे मेरे को सुना ही नहीं आता है, परंतु फिर भी वो लगी रहती हैं, वो मुझे फ़ोन करती रहती हैं। तो इस तरीके से मॉरल बूस्टिंग या स्पिरिचुअल बूस्टिंग मिलना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल बूस्टिंग। जब छुट्टियाँ होती है, अपने अनुपम भैया, शबनम ये फ़ोन करते हैं अपने लोगों को, उनके पेज पे जो बोलते हैं उनको फ़ोन करते हैं वो लोग। तो ये जो स्पिरिचुअल बूस्टिंग जो हम लोगों को मिलती रहती है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर भी स्पिरिचुअल बूस्टिंग मिलने के बाद में ये जो वचन की पहली लाइन है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, इसका अर्थ है, मूल में इसका अर्थ है कर्जदार। अपराधियों को यानी हमसे जिसने बुरा व्यवहार किया या हमसे जिसने चाटा मार दिया, वैसा नहीं, कर्जदार, कर्जदार इसका मतलब है। तो हमने जिस तरीके से अपने कर्जदार को माफ किया, ये करते हैं क्या? हम सोच सकते हैं। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पर परमेश्वर का कितना कर्ज है, कितना कर्ज है हम पर, आप जानते हैं ना। जब हम उठते हैं तब से लेकर 24 आवर्स परमेश्वर हमारे साथ में होता है। कभी ऐसा हुआ है कि परमेश्वर के सिवा हम जीवित रह सके हैं? वही तो हमको डिलीवर अस फ्रॉम द इविल है, वही तो हमको शैतान की ताकत से बचाता है। जबकि हम अपने कर्जदारों को कभी माफ नहीं करते। उम्मीद ये रखते हैं कि मैंने जिससे कर्जा लिया भूल जाना चाहिए भाई उसने मेरा। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल टॉपिक है ये, कि फाइनेंशियल रूप से किसी ने आपसे कर्ज लिया है। नहीं, हम सोचेंगे कि किसी ने हमको पैसा दिया, हमने किसी को पैसा दिया। नहीं, ये कर्जा तो किसी भी रूप में हो सकता है प्रियो। जिस तरीके से हमारे माता पिता के हम कर्जदार हैं, लाख आप उनका कुछ भी चुका दीजिए, पर हम अपने माता पिता के कर्जदार हैं। जिस तरीके से उन्होंने जन्म लेते ही उस क्षण से उन्होंने हमारी परवरिश की, ये हम तब जान पाते हैं जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं कि पीड़ा क्या है। कर्जदार हैं हम हमारे माता पिता के, वो हमारे कर्जदार नहीं हैं, हम उनके कर्जदार हैं। हमारे को जो भी ट्रेनिंग मिली या जो भी परमेश्वर के इसमें हमको किस तरीके से बढ़ना है, परमेश्वर के संडे स्कूल में किस तरीके से हमको छोटी छोटी स्टोरी सुनने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग हमको जाना है, ये रास्ता बताने वाले हमारे माता पिता होते हैं ना। पहली स्कूल हमारे माता पिता से शुरू होती है, पहला बोलना हमारे माता पिता से शुरू होता है, पहला
पैर रखना, अपनी जीवन में पहला छोटा सा कदम रखना, ये भी हमारे माता पिता के कारण होता है। अच्छी अच्छी आदतें हमारे माता पिता के कारण होती है। क्या हम उनके कर्जदार नहीं हैं? पर जब हमारा बेटा या हमारी बेटी अगर हमको फ़ोन नहीं करती है, या हमारा बेटा या हमारी बेटी हमको कुछ सुना देती है, हमको हर्ट कर देती है, तो हम कितने हर्ट हो जाते हैं ना। कितना गुस्सा आता है ना अपने बच्चों पे अपने को, कि देखो मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं की। अपना जिगर का टुकड़ा निकाल के दे दी, मैंने जिगर को निकाल के दे दी मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए, पर उसने देखो आज मेरे को कितना लज्जित किया। होता है ना। वो हमारी कर्जदार है और हम हमारे माता पिता के कर्जदार हैं। तो माफ करना, अपराधियों को क्षमा करना, यानी जिन्होंने हमारे मन को दुखाया है या जिन्होंने हमें हर्ट किया है, वो अपराध नहीं, वो तो है ही है, पर उनके प्रेम के, उनके जो भी कुछ उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे टीचर्स लोग भी ले लीजिए, छुटपन से वो हमको कितने, जब हम मोंटेसरी में जब हम रहते हैं, बिल्कुल नर्सरी में रहते हैं, उस समय वो बच्चों को कितना सहन करते हैं, कितना सहन करते हैं वो बच्चों को। उनको मार नहीं सकते, उनको ज़ोर से बोल नहीं सकते, नहीं तो वो तो इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, क्योंकि माता पिता को छोड़कर आए हैं वो। उनके भी हम कर्जदार हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको जीवन की दिशा दी, उन सब के हम कर्जदार हैं। हम तो भूल जाते हैं कि किसने हमसे क्या किया। तो हम देखते हैं लूका 11:4, वह बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लूका 11:4, लूक 11:4, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हरेक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ले। इसमें इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हिंदी में तो पापों को क्षमा कर, अपराधियों को क्षमा, ऐसा लिखा है, पर इंग्लिश में उसमें ना काफ़ी अच्छा लिखा है। एंड फॉरगिव अस आवर सिंस, एंड फॉरगिव अस आवर सिंस, फॉर वी ऑल्सो फॉरगिव एवरीवन, वी ऑल्सो फॉरगिव एवरीवन, एवरीवन ये याद रखिएगा, दैट इज इंडेप्टेड टू यू, जो हमसे उधारी लिया है, ये शब्द है वहाँ, इंडेप्टेड टू अस, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। बहुत ही स्पष्ट रूप से 11 और 4 कहता है। जिस तरीके से हमने मत्ती 6:12 पढ़ा, और उसी में 14वां वचन भी हम देखते हैं, मत्ती का 6:14 भी हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, कंडीशन है भला, यदि है, हाँ यहाँ पर, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। स्पष्ट रूप से पर यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना सिखाई है छोटी सी, कि यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो परमेश्वर पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। ये चीज़ें हम कई बार पढ़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये चैप्टर को देख के हम सोचते हैं कि ये चैप्टर को तो हमको मालूम है ना, ये परमेश्वर की प्रार्थना तो हमको मालूम है ना, परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है ये तो हम जानते हैं ना। जानना बहुत नहीं है, जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इसको मानेगा, इसमें हम देखते हैं कि बाइबल के आधार पर ये जो पुराने नियम में 7th ईयर का जो लॉ था, बाइबल में 7th ईयर का जो लॉ था, वो इसी संदर्भ में लिखा गया है, जो हमको मिलता है व्यवस्था विवरण 15:1 से
4, ड्यूट्रोनॉमी 15, 1-4, ड्यूट्रोनॉमी 15, 1-4। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया वह उसे छोड़ दे। 7 वर्ष के बाद में उसको वो छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए, जबरदस्ती उससे ना करे वो उधारी को वसूल करने की, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेसी मनुष्य से तू उसे भरवा सकता है बरबस, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उससे वह तुझे बहुत ही आशीषें देगा। तो ये जो है ये व्यवस्था विवरण में ये लिखा हुआ है। 7वां वर्ष, 7 इयर्स का जो वर्ष है, वो जो लॉ बना हुआ है वो पुराने नियम से चला आ रहा है। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह पुराने नियम का खंडन नहीं करते। हम हमेशा बोलते हैं कि पुराने नियम का खंडन यीशु मसीह करते हैं, नहीं, वे पुराने नियम का खंडन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करने से हम जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब जन हैं, उनको राहत मिलती है, छुटकारा मिलता है, और वो छुटकारा हमको ज़रूर से देना है। बाइबल में देखते हैं कि यीशु के युग में, हम ये नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह के युग में जो रब्बी होते थे, जो लोगों को उधार देते थे, जो खूब सारे पैसे उधार तो देते थे पर उनके ऊपर इतना ब्याज लेते थे कि प्रिंसिपल अमाउंट वही के वही रह जाती थी। आज भी हम अगर साहूकार के पास में जाते हैं और हम उससे अगर कर्ज लेते हैं, हमारा जो मुद्दल है वो वैसी की वैसी रह जाता है, ब्याज ही ब्याज चले जाता है। साहूकार तो जाने दीजिए, बैंक में भी वैसी है। समझ में ही नहीं आता कि हमने तो इतना पैसा भर दिया, और यहाँ पे तो 7 साल का नियम भी नहीं है। परंतु यीशु मसीह के युग में जो उधार लेते थे और उनका ब्याज का दर बहुत ज़्यादा होता था, और उनकी जो वसूली थी वो बहुत सख्त हुआ करती थी। बहुत सख्त हुआ करती थी। वो लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार कर, पीट कर, या जो भी कुछ कर उन पर अन्याय कर सकते थे वो करते थे। तो इसीलिए पर एक अनुकूल शमीता कानून यानी 7 साल तक, उसको बोलते हैं शमीता कानून, जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, इसका नाम है शमीता कानून। तो उसके अनुसार यीशु मसीह ने गरीबों को राहत देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, या जो बीमार हैं, जो बच्चों के इलाज के लिए पैसे लिए और उससे भी कहीं ज़्यादा उनका पैसा खर्च हो गया, और 7 साल में रब्बी ने तो उससे भी ज़्यादा वसूल कर लिया, मुद्दल से ज़्यादा भी वसूल कर लिया, पर फिर भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज़ है। तो ये शमीता कानून के अंतर्गत जो 7 साल का कानून है, एक नैतिक सिद्धांत के रूप में यीशु मसीह ने इसे कायम रखा। जो व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा वो एक नैतिक कानून के रूप में यीशु मसीह के कार्यकाल में वो बना रहा। जिस तरीके से लूका 11:4 में हम पढ़ते हैं कि अपने कर्जदार को, जो हम लिखे हैं ना, अपने कर्जदार को जिसे हमने उधारी दिया है, उसको शमीता कानून के अंतर्गत 7 साल में वो ख़त्म हो जाएगा। वो पूरे तरीके से वो कर्ज उनके ऊपर नहीं रहेगा। यह आजकल कानून कोई नहीं मांगता। इसमें ये देखा गया है कि वो कर्ज हो
ऐसा नहीं कि पैसा ही हो, केवल कर्ज हो, ऐसा नहीं, ये नॉन मॉनिटरी व्यवहार भी हो सकता है, ये नॉन मॉनिटरी व्यवहार भी हो सकता है। ये ऋण माफी को पूरा करने के लिए ये क्षमता कानून सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा था, ताकि गरीबों का जो खून चूसा जाता है, गरीबों के ऊपर जो अन्याय किया जाता है, गरीबों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, गरीब बोलिए, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यहाँ बहुत बीमारी हो गई है, या कुछ शादी हो गई है, या समथिंग कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है, या पति की डेथ हो गई है, जो कमाने वाला है उसकी डेथ हो गई है। उस समय हस्बैंड वाइफ ऐसे काम तो नहीं करते होंगे शायद, तो एक व्यक्ति जो भी कमाता है उसके ऊपर अगर ज़्यादा भार आ गया है, हो सकता है कि उसने किसी और तरीके से वो जो साहूकार है उससे उसने लिया होगा पैसा, वो नहीं चुका पाया, तो उसको राहत देने के लिए वो क्षमता कानून बना था व्यवस्था विवरण में, और वही यीशु मसीह ने भी किया। और वो अत्याचार उनके ऊपर जो होता था और जो उनके ऊपर सख्ती की जाती थी, उसे इस कानून के अंतर्गत यीशु मसीह ने रिहाई दी, यीशु मसीह ने रिहाई दी। जिस तरीके से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। पर पहले है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमसे भी कई ऐसे कार्य यानी लोन लिए होंगे, या किसी तरीके से हमने उनको मदद की होगी, या किसी तरीके से हमने उनके ऊपर एहसान किया होगा, परंतु वो व्यक्ति ने हमारा, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कि जो दूसरा जो साहूकार था उसने तो वो व्यक्ति को माफ़ कर दिया, कर्जदार को, और कहा कि ठीक है तुझे मैं माफ़ करता हूँ, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं कर्ज देने की, जबकि वो बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ी अमाउंट थी। परंतु जैसे ही वो बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि उसने जिसको कर्ज दिया वो उसको रास्ते पर मिल जाता है, और उसका क्या हश्र होता है, क्या वो उसको माफ़ करता है? उसने तो अपने अपराधियों को माफ़ कर दिया मालिक ने, परंतु यहाँ जिसके अपराध माफ़ हुए, क्या उसने दूसरे के अपराध को माफ़ किया? नहीं। तो क्या हम उस श्रेणी में तो नहीं आते? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, जो नापाक दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पर हमको सच्चे प्यार की अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि प्यार वफादारी के साथ में नहीं होता। जहाँ पर कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं, प्रॉपर्टी का मामला है, बंटवारे का मामला है, एक समान भाई बहनों को देने का मामला है, एक समान बंटवारा करने का मामला है, वहाँ हम देखते हैं कि ये काम करने के पहले प्रेम नदारद हो जाता है, सगे भाई बहनों का प्रेम नदारद हो जाता है, वफादारी नदारद हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे माता पिता भी उसमें शामिल होते हैं, तो क्या करना चाहिए हमने उस समय? ठीक है ना, वफादारी नहीं रहती, हम लोगों को नाखुश ही देखते हैं इस बात में कि वे ऋणी की तुलना हमको प्यार से नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है। और प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है, मान के चलिए प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है, करोड़ों में है। ऐसे समय में जो हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है, वो सच्चा प्यार उस समय ख़त्म हो जाता है, सच्चा प्यार ही नहीं रहता, और हर कोई अपना ही उद्देश्य को सफल करना चाहता है। तो हमने उस समय क्या करना चाहिए? वो ऋणी की तुलना हमने किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमने ये पापी संसार में? क्योंकि पापी संसार है, लोग ये मानने को ही तैयार नहीं कि यहाँ रहे हम कितने दिन रहेंगे। अगर मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि भाई ये पैसा लेकर हम क्या करेंगे, एक दिन तो हमको ये दुनिया छोड़कर जाना है, तो मेरे ही प्रियजन ने मुझसे कहा कि हमारे बच्चे भी तो हैं ना,
क्या हम उनके लिए छोड़ के न जाएं? हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को, यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया है उड़ाऊ पुत्र का। अगर वो हमारा जो क्या कहना चाहिए, जिसके नाम पर हमने संपत्ति करना है, क्योंकि आजकल तो बच्चे एक एक ही होते हैं, एक या दो, संपत्ति तो हमने कर दी उसके नाम पर वो कैसा है? हमने तो उसके नाम पे संपत्ति कर दी, पर वो अगर किसी को उधारी दिया है या उसने उस पैसे से किसी गरीब की मदद की है, तो क्या वो उसके अपराधों को क्षमा करेगा या कर रहा है? उसको दुख दे रहा है, उसे गलत काम करवाने वाला है, उसको कचहरी में खींचने वाला है, उसके ऊपर अन्याय करने वाला है, तो क्या ये जो प्रार्थना परमेश्वर ने जो हमको सिखाई है वो हमारे जीवन में सच बैठती है? एक ही वचन ली हूँ मैंने आज, मैं ज़्यादा वचन नहीं ली हूँ मैंने आज, कि जिस तरीके से तूने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, सबसे पहले परमेश्वर हमको बोलता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे पापों के लिए अपने आप का बलिदान किया। एक एक रक्त का कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया, तो उसने हमारे अपराधों के लिए अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु सह ली। हमने उसको क्या दिया? कौन सा ऐसा हमने अपराध नहीं किया जिससे पिता परमेश्वर को दुख ना हो, पिता परमेश्वर का हृदय छलनी ना हो जाए? ऐसा कौन सा काम हमने किया? अगर मैंने तो उससे ले लिया पूरा का पूरा, या मैंने माफ भी करवा लिया, पर मैंने जिसको दी उसका क्या? पैसा नहीं होगा, दूसरी चीज होगी, पर हमने उसको माफ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन देखिए, यूहन्ना 14:15 में क्या कहता है? जॉन 14:15, जॉन 14:15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसका टाइटल है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। याद रखिए, हाँ, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और उसका सबसे पहला वचन है 15वां वचन, उसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। ये उसका पहला वचन है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा करो, अपराधियों को और अपराधों को। और इसमें स्पष्ट लिखता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम यीशु मसीह से, त्रिएक परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। ये परमेश्वर का वचन है। हम बोलते जरूर हैं अनुग्रह का काल, अनुग्रह का काल, परंतु ये जो वचन है, ये वचन के साथ में अगर हम 14:15 ले तो कहाँ है अनुग्रह? क्या हमने अनुग्रह को नहीं पी लिया? क्या पिता परमेश्वर के अनुग्रह को हमने ठेस नहीं पहुंचाई? और फिर भी कहते हैं कि हमको तो आशीष ही नहीं मिलती, हमारे साथ में तो बुराई होते चला जाता है। कितनी, बाप रे, कितनी बुराई, करोड़ों की संपत्ति, हमको एक भी पैसा नहीं मिला। क्या ये मेरा प्रेम है? क्या ये मेरा प्रेम है? और ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर मैंने तो छोड़ दिया ना, सब कुछ छोड़ दिया ना, फिर मुझे दुख क्यों? हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे साथ में क्या किया, क्या ऋण है उसका हम पर। क्या वो ऋण को कभी हम फेड़ सकते हैं? क्या हम अपनी जान को क्रूस पर कुर्बान कर सकते हैं? क्रूस पर जान तो जाने दीजिए, हमारी एक भी गलत आदतों को हम क्रूस पर पूरे तरीके से छोड़ सकते हैं। एक भी आदत,
नुक्ताचीनी है, कितना सुंदर विषय है ये। उसके ऊपर अगर मेरे को बोलने को बोलेंगे तो शायद एक दिन में नहीं पूरेगा मुझे। परमेश्वर का वचन बोले तो 1 घंटे में लोग बोर हो जाते, मैं खुद बोर हो जाती। तो वही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, कंडीशन है यहाँ पे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पूरे तरीके से परमेश्वर का वचन जो है वो हमको कायल कर देता है। फॉर टाइम बीइंग नहीं होना है, हाँ, पर हमको हमेशा के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम कोई गलत काम करने के लिए कोई भी हमारे पास में एक्सक्यूज नहीं है। अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हम जिस तरीके से सोचते हैं कि लोगों ने हमसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों ने हमसे उसी तरीके से पेश आना चाहिए जिस तरीके से हम उनके साथ में पेश आते हैं। परंतु ये जो है ना, मैं ये बोलती हूँ कि मेरे भी घर में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपराधियों की चर्चा नहीं करना चाहती। क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन है ये कि तेरा अपराध क्षमा नहीं होगा, और तू परमेश्वर के सचमुच में प्रेम नहीं करता, यीशु मसीह से तू प्रेम नहीं करता, उसके लिए पिता परमेश्वर ना पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको संभालता है। सच में ये मेरी गवाही है, मेरी यानी जीवित गवाही है ये, कि परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे हृदय को पलटा है, चाहे वो करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो, पर मेरा प्रेम परमेश्वर ने उन लोगों से कम नहीं किया। ये मेरे ऊपर, यानी ये अपनी कोई बढ़ाई नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ क्योंकि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने मुझ जैसे नापाक, मुझ जैसे अपवित्र, मुझ जैसी झूठी बोलने वाली या कई अपराधियों को मैंने क्षमा नहीं किया, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, मैं ये बात मेरे ऊपर नहीं है, पर मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि पिता परमेश्वर हम लोगों के साथ में किस तरीके से हम लोगों की सहायता करता है, हम लोगों की मदद करता है। ये अब करके तो देखिए और सचमुच में आपको समझ में आएगा कि पिता परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, परमेश्वर उसको किस तरीके से सारी बातों से दूर लेके चला जाता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है प्रियो, बाकी चीज़ कुछ मिले ना मिले, पर पैसा, गोल्ड, बड़े बड़े घर, ये मनुष्य को बहुत प्यारे हैं। अस्थाई डेरा मनुष्य को प्यारा है। वो पैसा जो नश्वर है वो मनुष्य को प्यारा है या नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रही। जिसको छोड़ के हमको जाना है वो अस्थाई डेरा, हम उसकी आस लगाए रहते हैं, अस्थाई डेरे को हम देखते रहते हैं, स्थाई डेरे की हम फिक्र ही नहीं करते। पर सच में मैं मेरी लड़की का कौतुक, यानी जितना भी मैं उसके लिए बोलूँ ना कमी है। वो अपने पापा जैसी है, उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं, किसी चीज़ का लोभ नहीं। अब वो मुझको सिखाती है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं करना, आप छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। और उसके कारण मैं पिता परमेश्वर की ओर आती हूँ। वो मेरे लिए एक सीढ़ी है परमेश्वर के पास जाने की, अच्छे मार्ग पर जाने की। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो परमेश्वर ने मुझे दी हुई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गिफ्ट है। तो इसलिए ये गिफ्ट जो मुझको मिला है ना,
जिससे मेरे मन की आंखें, आध्यात्मिक आंखें खुलती है, उसके लिए मैं सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसी लड़की सबको नहीं मिलती, मेरे पति भी ऐसे ही थे। तो इसलिए जो रोमन्स 12 का 15 जो है वो कहता है, कितना बच गया, 15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ में रो। यानी किसी के सुख में हम बहुत, चाहे हमारे पर क्यों न कुछ बीता हो, हम बड़े ही कठिन परिस्थितियों से उस समय क्यों न जा रहे हों, पर उनके घर में अगर मान के चलिए बहुत बड़ा प्रेयर मीटिंग है, उन्होंने बहुत ही, उनके घर में कोई बहुत बड़ा परमेश्वर ने मिरेकल किया है, एक मरते हुए आदमी को परमेश्वर ने जीवन दिया है, पर उस समय मैं बहुत बीमार हूँ, उस समय मैं बहुत बीमार हूँ, तो क्या मैं अपना उतरा हुआ मुंह लेकर उसके पास में जाऊँ? नहीं, उनके साथ में हमको खुशी मनाना है, उनके साथ में हमको आनंद मनाना है, क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल किया है। और मैं अगर उनके साथ में आनंद मनाऊंगी और वो अगर दुखी हैं, उनके घर में जाकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आत्मा खुद आत्मा के साथ में आहें भर भर के प्रार्थना करती है। ये परमेश्वर का वचन है रोमियो में। आत्मा खुद आहें भर भर के आत्मा के साथ में प्रार्थना करती है, और उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। हम पढ़ लेंगे रोमन्स का 8 का 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। अगर हम जानबूझ के प्रार्थना कर रहे हैं, जानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। परंतु हमें नहीं मालूम कि हम प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम, वो प्रार्थना आहें भर भर कर बयान से हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है। हमारी तैयारी तो हो जाए, हम तैयार तो हो जाएं। परमेश्वर है ना, हमें आत्मा में प्रार्थना करवाने के लिए परमेश्वर है ना। अपना खुद का समर्पण तो कर दें, तभी तो हम परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे ना, और तभी तो वो हमको, जो हमने देखा, डिलीवर अस फ्रॉम इविल, छुटकारा देगा। क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा के साथ में आहें भर भर के प्रार्थना करती है। उस समय हमारे बोल, हमारे बड़े बड़े वचन, हमारे बड़े बड़े शब्द कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कई बार ये बताया है, एक लेडी है जो बहुत ही अनपढ़ थी, अभी तो पता नहीं कहाँ है वो, अनपढ़ थी, परंतु वो धड़ल्ले से इंग्लिश में प्रार्थना करती थी। कहाँ से आती थी उसको वो लैंग्वेज? वो तो अपनी लैंग्वेज सिर्फ जानती थी, वो तो दूसरी लैंग्वेज भी नहीं जानती थी। पर वो आत्मा, जब आत्मा से आहें भर भर के प्रार्थना जब परमेश्वर उससे कराते थे ना, वो इंग्लिश में प्रार्थना करती थी। मैंने खुद देखा है वो स्त्री को। तो ये जो हमने देखा कि 12 का 15, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, 17 वचन है, और 16 है, आपस में एक मन रहो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ में संगति रखो। किसके साथ? दीनों के साथ। अमीरों के साथ तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे जी, अमीरों को तो बहुत दोस्त मिल जाते हैं, बड़े बड़े घर के दोस्त मिलते हैं उनको, वो गरीबों के साथ में दोस्ती नहीं करते। परंतु इसमें लिखा है दीनों के साथ में संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो।
बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बड़े जोर जोर से पढ़ रही हूँ मैं, हाँ, परंतु मेरे में क्या कमी है ये मैं जानती हूँ। परंतु मैंने ये प्रार्थना आहें भर भर के करनी है परमेश्वर से, आत्मा में होकर मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर खुद मेरी ज़बान को पलट देगा। होली स्पिरिट, मैं अन्य भाषाओं की बात नहीं कर रही, होली स्पिरिट खुद मेरा कंट्रोल ले लेगा। और उसलिए लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट फली है उसकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बदला है प्रियो, बदला न लेना, स्पष्ट लिखा है, बदला न लेना। कई बार हम ये वचन को कई बार पढ़ते हैं ना, अभी भी पढ़ रही हूँ मैं, थोड़ी देर में ही मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं वो व्यक्ति के साथ में अगर रहूँगी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ और मान के चलिए कि मैंने एक छोटे बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली, मेरे से काफ़ी छोटा बिजनेसमैन है, उसके साथ रह के मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरा बिजनेस भी नहीं बढ़ने वाला, बल्कि हो सकता है कि मुझे ही उसको मदद करना पड़े, मुझे ही उसको सहायता करना पड़े। तो मैं क्या ऐसे लोगों को प्यार करूँगी? ऐसे लोगों को के साथ में मैं खुशी मनाऊँगी? उसके दुख में मैं उसके साथ में दुख मनाऊँगी? करूँगी क्या मैं ऐसा? क्योंकि उससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। उसके साथ में रहने से मेरे बिजनेस को कोई बढ़ती नहीं मिल रही है, या मेरे को कोई क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे हैं बड़े बड़े, तो मैं उससे प्रेम क्यों रखूं? तो यहाँ पर हम अपनी खुशी के लिए खुशी की ओर दौड़ रहे हैं। हमारे पास में खुशी भरमसाठ है, कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने हमको खुशी की कोई कमी नहीं दी है, बहुत खुश हैं हम लोग। पर फिर भी हम दूसरों के गम में नहीं जाते। पर जहाँ बड़े लोगों के फंक्शन होते हैं ना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो फंक्शन में ना आए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता। भारी बारिश में भी आते हैं, क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, भीगेंगे तो नहीं वो। उनके शोफर उनको ला के छोड़ते हैं और उसके बाद में शोफर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, और उसके बाद में जब उनको जाना होता है वो शोफर को बुला लेते हैं और चले जाते हैं। पर किसी गरीब को, क्या हम किसी गरीब को बुलाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड अंग्रेजी बुलाएंगे क्या? हम उसके गम में शामिल होंगे? खुशी में तो कोई भी शामिल हो जाता है, क्या हम उसके गम में शामिल होंगे? जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया तो हमारे सभी गुनाह को यीशु ने अपने लहू से माफ़ कर दिया, साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, पूरे तरीके से बेदाग कर दिया, बेझुर्री कर दिया ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, कितने भी गुनाह हमने कर डाले हों, पर अगर हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाए, आत्मा के साथ में मुझको डिलीवरी दे, डिलीवरेंस दे मुझको, शैतानी बातों से मुझको छुड़ा। ये सब शैतानी बातें हैं। गरीबों के साथ में नहीं रहना, अमीरों के साथ में दोस्ती करना, छोटे बिजनेसमैन, ये सारे शैतानी काम है। हम अपने लेवल के साथ में लोगों से रहना पसंद करेंगे। हमसे जो ऊपर के लेवल के लोग रहते हैं ना, वो हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, वो उसी लेवल के लोगों के साथ में रहना पसंद। कैसे हर्ट होएगा हमको? कैसा हर्ट होएगा हमको? वैसा ही हर्ट गरीबों को होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैंने तुमको अपने पापों, अब तुम्हारे पापों के लिए मैंने एक बार ही अपना लहू चढ़ा दिया, और तुम्हारे पापों को अभी भी मैं अपने लहू से धोता हूँ। क्या वो हमसे उसके बदले में कुछ मांगता है? अपने लहू को तो बहा दिया, हमने तो नहीं बहाया, उसने बहाया, एक एक कतरा बहाया। पर आज भी
वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने लहू से हमको शुद्ध करता है, हमको पाक करता है, हमारे पापों को ढक देता है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमको समझता भी है क्या कि उसने हमको पापों को ढक दिया, उसने हमारे पापों का अपने लहू से शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया? हमको समझता भी है कि कब परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा काम कर देता है? क्या हम समझते हैं? क्या हम वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं? हम उनके, अगर वो हमारे बैरी हैं, समझ के चलिए, अगर हमारे वो बैरी हैं, हमारा उधार उनके ऊपर है, उन्होंने हमसे उधारी ली है, फिर भी उन्होंने हमको गाली दी, उन्होंने हम पे पत्थरवार किया ताकि हम उनके साथ में पैसों का व्यवहार उनसे वापस ना लें। मान के चलिए हमारा नुकसान किया है, हमसे प्रतिशोध लिया है, हमें प्रताड़ना दी है, जैसा हम यीशु मसीह को देते हैं। लहू से वो शुद्ध करते चला जाता है, करते चले जाता है, पाक करते चला जाता है, पर हम उसको प्रताड़नाएं देते रहते हैं। हम जो गलत बातें करते हैं वो यीशु मसीह को हम गाली देते हैं, हमारे व्यवहार से हम उसके बैरी हो जाते हैं। कैसे बोल सकते हैं? हम कितने आराम से प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे हमने अपने अपराधियों, हम लोग अपराधियों नहीं बोलते हैं, अपराधों को क्षमा किया बोलते, परंतु परमेश्वर ने सिखाया है जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं क्या? हम परमेश्वर को प्रताड़ित नहीं करते, हम परमेश्वर के बैरी नहीं हैं, उसके खून के हम बैरी नहीं हैं। क्या हम परमेश्वर से हमारे जीवन को उधार लिए हैं? परमेश्वर ने जो जीवन हमको बहुतायत से दिया है, परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। क्या हमने उसको दाग नहीं लगा दिया अपने करनी से? हमने उसकी प्रताड़ना तो नहीं करी, उसके खून की हमने प्रताड़ना तो नहीं करी। वो तो अपनी आत्मा हमको देने के लिए सदा तैयार है। तू आ तो सही मेरे पास, तू आ तो सही मेरे पास, आकर तो देख। और जब हम सच में उसके पास जाते हैं ना, इतना खुश हो जाता है हमारा पिता, इतना खुश हो जाता है हमारा पिता कि जो कुछ हम मांगते हैं ना हमको दे देता है। कौन है फिर बैरी? कौन है परमेश्वर का बैरी? हम ही लोग हैं ना, हम ही उसके अपराधी हैं ना। पर वो हमको क्षमा करता है ना। पर हमको जब दूसरों को क्षमा करने की बारी आती है, नहीं, हम कैसे क्षमा करेंगे? हमने तो कितने मुश्किल से कमाया भाई पैसा, कितना हमको तकलीफ हुई है पैसा कमाने में, तो क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? ये घर को खरीदने में कितना पैसा लगा है, तो ये क्या घर में ऐसी गरीबों को दे दूं? मेरी लड़की है, लड़की बहुत अमीर भी होगी तो भी मैं मेरी लड़की को कुछ दूंगी। ये दुनिया की रीत है। क्या पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसीलिए भेजा? वो भी तो उसका इकलौता पुत्र है ना, इकलौता पुत्र है, मानव करके उसको इस दुनिया में भेजा ना। फिर भी हम आज अपराधियों को अपने क्षमा कर रहे हैं? कभी नहीं करते। हम जल्दी से पढ़ लेंगे इफिसियों 4:32, और बात का तो नहीं पढ़ सकूंगी मैं। इफिसियों 4:32, इफिशियंस 4:32। एक दूसरे पर कृपालु, मैं इसका अर्थ आप लोगों को सबको मालूम है, इसको मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर ने मसीह में उसके खून के द्वारा
उसके रक्त के द्वारा तुम्हारे अपराध, हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कंडीशन है भाई हर जगह, क्योंकि मेरे पिता ने अपने पुत्र को मेरे पापों की क्षमा के लिए ऐसा उसका बलिदान किया, एक उसके अपराध के लिए, हमारे अपराध के लिए उसने सजा भुगती। तो लिखा है कि तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो ये जो छोटा सा वचन जो मैंने पढ़ी, ऐसा तो देखा जाए तो रोमन्स 8 हम अगले समय लेंगे, उसमें हम देखते हैं कि 8:1 का बाद में पढ़ेंगे हम, दूसरों को क्षमा करने का प्रारंभ ही यीशु मसीह है। देख यहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। कौन है प्रारंभ? यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और इसलिए लिखा हुआ है कि उसका प्रारंभ ही यीशु मसीह है, और उसने हमको क्षमा किया। वो प्रेम उनसे करें जो प्रेम के लिए हमसे, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे वेलविशर नहीं हैं। हमको उनके कारण बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम जब ऑफिस में होते हैं उनके कारण ही हमारा प्रमोशन भी चला जाता है, क्योंकि उनमें वो आदतें हैं लोगों के साथ में, बड़े ऑफिसर्स के साथ में, जो भी कुछ है उनका, वो जो हम नहीं कर सकते। परंतु हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध किया है। हमारे लिए उसने अपनी अमूल्य देह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। और इसलिए आखिरी में फिर से मैं यही वचन पढ़ूंगी, इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। परमेश्वर का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। उसने उसके ज़रिए हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये वचन को हमने कितने बार पढ़ा है पिता। क्या हम परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना हमें मालूम नहीं? क्या हम परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना अपनी प्रार्थना करने के बाद नहीं करते? क्या हम चर्च में भी, कलीसिया के साथ में भी, पवित्र भवन में भी सब कुछ खत्म होने के बाद में परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते? पर क्या हम उसके एक वाक्य को भी पूरा कर सकते हैं? उसने तो छोटे छोटे हम पे वाक्य दिए हैं। क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं? क्या हम उसको खुश कर सकते हैं? वो जिस तरीके से हमारे साथ में बना रहता है, हमारे अपराधों को क्षमा करते चला जाता है, क्षमा करते चला जाता है, क्षमा करते चला जाता है, पिता के सामने हाथ फैलाता है, पिता के सामने हमारे लिए आज भी अपने लहू के कटोरे को लेकर उसके दाहिनी ओर खड़ा है कि मेरे बच्चों को तू क्षमा कर। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये पिता परमेश्वर का वचन है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इन्हें एक बार क्षमा कर। वो खेत का परमेश्वर जो खेत है और माली जो यीशु मसीह है, वो हमारे लिए हर साल हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, उसके पहले क्रिसमस में हम वॉच नाइट सर्विस करते हैं।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने हमको अच्छे से रखा, परमेश्वर तूने हमको फाइनेंशियली मजबूत किया, परमेश्वर तूने मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दिला दी, परमेश्वर तूने मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दिया, परमेश्वर तूने मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दिया। पर मैंने क्या किया साल भर? ये हम नहीं बोलते, ये हम याद भी नहीं करना चाहते। हम याद भी नहीं करना चाहते और वॉच नाइट सर्विस मना के हम 1 तारीख को न्यू ईयर भी मना लेते हैं, पर हमारा पुराना मनुष्यत्व ही रह जाता है। ऐसे कई साल गुजर जाते हैं, हम सिर्फ ब्लेसिंग को देखते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। साल तो जाने दीजिए, अगस्त महीना ही ले लीजिए जो खत्म होने पर है। क्या किया हमने? 29 डेज हमने क्या किया? कौन सा ऐसा काम किया? केवल हम अपने बच्चों के प्रगति पर खुश होते हैं। हमारे प्रमोशन, वो तो होना ठीक है, होते ही हैं, बच्चे हैं वो, परंतु हमने क्या किया? हमने हमारे पिता परमेश्वर के लिए कौन सी कुर्बानी दी? कैसे परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि तू मुझे प्रेम कर? कैसे परमेश्वर से हम पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं? हमारे तो कई साल यूं ही गुजर गए, हम जानते ही नहीं कि हमने क्या क्या अन्याय लोगों पे किया, कैसे लोगों के दिल को दुखाया, किस तरीके से हम गलत मार्गों में जाकर, कई लोगों का ऐसा भी अनुभव होता है, गलत मार्गों से जाकर अपने बच्चों को झूठी सर्टिफिकेट दिलाना, झूठे मार्क्स दिलाना, पैसों के जरिए लोगों को खरीद लेना, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को खरीद के अपने घर में ही प्रोफेसर को ला के उससे पेपर सॉल्व करवाना। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है पिता, परंतु फिर भी हमको उसमें कोई भी दुख नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, कोई पश्चाताप हम नहीं करते। कैसे परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि हमारे पापों को तो अपने रक्त से शुद्ध कर दे जो पाक लहू है? फिर भी हमारा पिता वो पाक लहू से हमको साफ करता है, हमारे पापों को धो देता है कि अब तो भी बेटा 1 साल का समय जो मैंने परमेश्वर से मांगा है, वो समय को पूरे तरीके से आत्मा के द्वारा आहें भर भर के हम यीशु मसीह के आत्मा से प्रार्थना करने वाले हो सके, गिड़गिड़ा के, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को तोड़कर, अपने आप को शून्य करके। ये दुनिया में चाहे हमारे पास में कुछ ऐसा नहीं जो हमारे पास में नहीं, पर क्या आत्मिक रूप से हम उतने अमीर हैं? हमारा शारीरिक रिचनेस को जाने दीजिए, क्या आत्मिक रूप से मैं वो प्रॉपर्टी की मालिक हूँ जो मेरे स्वर्गीय देश में पिता परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है? आश्वासन दिया है कि तेरे लिए मैं एक बड़ा सा घर बनाता हूँ। हमें केवल इस दुनिया में ही, इस मरणशील देह में परमेश्वर के जीवन के लिए कार्य करना है। परमेश्वर के अमूल्य देह के लिए हमको अपना पवित्र बलिदान चढ़ाना है, ताकि हमको शैतान से छुटकारा मिल सके, हमको डिलीवरेंस मिल सके। ये हम पर डिपेंड करता है। शैतान को पांव तले कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, वो हमें पांव तले कुचलता है। इसलिए हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर, हम अपने कर्जदारों को माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज को माफ़ करिए। पिता परमेश्वर, ये बलिदान हम आज के बाद रोज़ आपको चढ़ाने वाले हो सके, केवल बड़बड़ करने वाले नहीं,
बल्कि आत्मा में होकर आत्मा के साथ में जो हमने आश्वासन आज परमेश्वर को दिया है, वह आश्वासन को हम हाँ और आमीन में पूरी करने वाले हो सके। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। समय के अभाव के कारण पिता परमेश्वर में ये पूरी प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर से वचन के लिए। हमारे जीवन को तो बदल डाल पिता। ये प्रार्थना हम हमारे वही परमेश्वर के नाम से मांगते हैं जो आज भी हमारे लिए रक्त बहाने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए तैयार है। उस पवित्र यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। सचमुच में आज का ये पवित्र दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पिता परमेश्वर इसी तरीके से हमको अपने सीने से लगाए रहे और हम ऐसा काम करें कि परमेश्वर हमसे ना शर्माए। धन्यवाद हो सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।